पथमेड़ा गोधाम के नंदगांव में इन दिनों एक शब्द चर्चा में है, ऑर्गेनिक। जी हाँ, शब्द ऑर्गेनिक ही है। जिस तरह ये नाम अलग लग रहा है, उसी तरह प्रयोग भी अलग है, जिससे रासायनिक खेती के दुष्प्रभाव, बढ़ती लागत और यूरिया की किल्लत के बीच खेती को लेकर एक नई उम्मीद जगी है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर ये पहल रसायन युक्त खेती के कैसे वरदान है। देखिए। आपने ऑर्गेनिक शब्द तो सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने ऑर्गेनिक शब्द सुना है? क्योंकि पथमेड़ा गौधाम के नंदगांव में इन दिनों ऐसा अनूठा प्रयोग किया जा रहा है जिसे लोग ऑर्गेनिक कह रहे हैं। ऑर्गेनिक यानी गौ आधारित ऑर्गेनिक खेती। गौ ऋषि दत्त शरणानंद महाराज की प्रेरणा से हुए इस पायलट प्रोजेक्ट में गोबर, गौमूत्र और छाछ से 8 तरह की ऑर्गेनिक खाद तैयार की गई है। इन खादों के जरिए 24 बीघा भूमि पर दलहन, तिलहन, अनाज, सब्जियां और मसालों की खेती की जा रही है, वो भी पूरी तरह रसायन मुक्त, जिसके परिणाम चौंकाने वाले हैं, यानी कम लागत में बेहतर और उन्नत फसल। गौमाता पूरे भारत में सभी जगह पर उपलब्ध है और बनाने की बहुत सामान्य विधि है। यहाँ पर कोई आकर के ऑर्गेनिक खाद तरल और ठोस दोनों प्रकार की बनाने की ट्रेनिंग भी ले सकता है। वो सीख करके अपने घर पे ही खाद बनावे, किसी का मोहताज नहीं रहे, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहे और राशि भी नहीं लगे। और खेती जो महंगी होती जा रही है, किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, उस दिशा में भी ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से एक बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। मिट्टी में जीवांश बढ़ा है और फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत हुई है। साथ ही दावा किया जा रहा है कि अब किसानों को महंगे यूरिया और डीएपी पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा। रसायन मुक्त फसल होने से बाजार में बेहतर दाम मिल रहे हैं और किसानों के स्वास्थ्य पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ा है। कृषि एवं बागवानी प्रभारी दीपक मीनारिया ने बताया है कि इस ऑर्गेनिक पद्धति से मिट्टी की सेहत में बड़ा सुधार हुआ है। 8 तरह के तरल खादों का प्रयोग किया है जो पूर्ण रूप से गौमाता आधारित है। इसमें गौमाता के गौमूत्र, गोबर और छाछ का प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ कुछ ऐसी खरपतवार का प्रयोग हुआ है जिसे ना तो कोई पशु खाता है तथा जो मानव के लिए भी काफी नुकसानदायक है। तो इनको हमने तैयार करके कुछ ऐसे खाद बनाए हैं जो पूर्ण रूप से गौ आधारित है। नंदगांव में नवाचार की मिसाल उस समय कायम हुई जब विषैली खपतवार गाजर घास से भी खाद बना दी गई। जिस घास से त्वचा रोग और सांस संबंधी रोग होते हैं, उसी घास को गौमूत्र के साथ मिलाकर नाइट्रोजन युक्त खाद में बदल दिया गया। ये प्रयोग न केवल खेती के लिए फायदेमंद है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। नंदगांव की इस ऑर्गेनिक खाद को पेटेंट भी मिल चुका है। नंदगांव का एक ऑर्गेनिक खेती मॉडल अब देश के लिए प्रयोग नहीं रहा, बल्कि देश भर में लागू किए जाने की तैयारी है। नंदगांव में किसानों को यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उनकी ऑर्गेनिक फसलों की खरीद भी सुनिश्चित की जाएगी। ये मॉडल साबित करता है कि अगर परंपरागत ज्ञान, गौ आधारित संसाधन और आधुनिक सोच को जोड़ा जाए तो खेती न केवल लाभ का सौदा बन सकती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य की नींव भी रख सकती है। गो आधारित ऑर्गेनिक खाद से फसलों में आई गुणवत्ता ने यह साबित कर दिया है कि यही कृषि का भविष्य है। पथमेड़ा के संरक्षक परम श्रद्धेय गौ ऋषि दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा से चल रहे देशव्यापी इस अभियान से न केवल किसान आत्मनिर्भर हुआ है, बल्कि धरती माँ और गौ संरक्षण की दिशा में मजबूत कदम उभर कर सामने आया है। शरद टाक, जी राजस्थान, सिरोही।